करते हैं आपका। अपने जो चैनल है उसका हमने नाम बदल दिया है, छोटा सा बदलाव किया है दोस्तों। हमारा जो चैनल का पहले नाम था वो था BDS स्टडी पॉइंट। दोस्तों ने चैनल का नाम बदलकर एक ऐसा खूबसूरत सा नाम रख दिया है जो आप लोगों को शायद ही बहुत पसंद आने वाला है। अब देख सकते हैं BDS पाठशाला हमने अपने चैनल का नाम रख दिया है। दोस्तों मेरा नाम हर्ष है, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। हमारी एक क्लास हो चुकी है, जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर है उसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है, ये हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों शुरू करते हैं, जो जितना हमने कल पढ़ लिया था उससे आगे का शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है केमिस्ट्री का चैप्टर 1। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था आपको कि हम बाइलिंगुअल कंटेंट पढ़ते हैं, मतलब दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करता हूँ, ताकि जो हमारी चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश में लिख देता हूँ चैप्टर को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो दोस्तों हमने जो कल पढ़ा था, हमने पढ़ लिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने ये चीज पढ़ ली थी। हमने इस चीज में ये पढ़ा था दोस्तों, जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोस्तों इसको हिंदी में लिख देता हूं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोस्तों ने पिछली क्लास में इसको कवर कर लिया था, लेकिन एक बार मैं फिर से रिवीजन के लिए बता देता हूं कि ये होता क्या है। मैंने जो बताया था, जो द्रव्यमान होता है, इसकी डेफिनेशन में लिखवा दी है। जो द्रव्यमान होता है ना तो वो नष्ट किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, ना तो द्रव्यमान नष्ट किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं निर्मित किया जा सकता है। द्रव्यमान का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं, ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है दोस्तों। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एक मिनट। दोस्तों पढ़ते हैं आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दोस्तों, आज तक हमने पढ़ लिया था रासायनिक समीकरण को संतुलित
करना। ठीक है दोस्तों, जो मैंने अभी ये जो नियम पढ़ाया था कि जो हमारा द्रव्यमान है ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, तो इसी से रिगार्डिंग हमारे जो हमारे रासायनिक समीकरण होती है उसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ एटम्स जो हमारा एरो होता है उसके बाईं तरफ होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे एरो के दाईं तरफ भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तुलना के कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो दोनों तरफ इक्वल होंगे, एरो के दाएं भी और एरो के बाएं भी। ठीक है दोस्तों, फिर समझते हैं पहले सी केमिकल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखता जा रहा हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको जिस भी लैंग्वेज में अच्छा लगे, अगर यूपी बोर्ड वाले हो तो आपको हिंदी वाली लैंग्वेज लिखनी है रफ में, अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले हो तो आपको लिखनी है ये इंग्लिश वाली लैंग्वेज जो आपको लिखनी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन समझना आपको मेरी भाषा में ही है, जो हिंदी और इंग्लिश और मिक्स भाषा होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अनुसार क्या होता है, आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, परिभाषा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के दाएं तथा बाएं द्रव्यमान या अणु बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो इतना सारा लिखा है, इस इतने सारे को लिखने का हमारा सिर्फ इतना सा मकसद है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इस नियम के अकॉर्डिंग मैंने बताया था जो हमारा तीर होता है, तीर के बाएं तरफ मैंने बताया था जो हमारे तीर के दाएं तरफ और बाएं तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या फिर जो हमारा किसी भी मॉलिक्यूल यानी कि जो हमारा अणु का जो हमारा द्रव्यमान होता है, जो हमारे किसी भी अणु का द्रव्यमान होता है वो तीर के दाएं तरफ तथा तीर के बाएं तरफ बराबर होता है। ठीक है, विद एग्जांपल हम देख लेते हैं एक बार, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, मैग्नीशियम विवन, मैग्नीशियम पट्टी जी को बोलते हैं, जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो दोस्तों ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसी को बोलते हैं दोस्तों श्वेत राग। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, श्वेत राग। MgO बनता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है,
और ये हमारा मैग्नीशियम Mg ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दोस्तों इसमें देखने वाली बात क्या है, इसको लिखने का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं जो इधर हमारे ऑक्सीजन है वो 2 के पेयर में मौजूद है, जो ऑक्सीजन है वो 2 के पेयर में मौजूद है दोस्तों, ठीक है। जो इधर हमारे ऑक्सीजन है वो 2 के पेयर में मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितने हैं, एक। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते जो हमारा मैग्नीशियम है वो अनबैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, क्योंकि ऑक्सीजन भी 2 हो गए और मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो इसी चीज को बिल्कुल बैलेंस करने के लिए हमें इधर मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। ये हो गई कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। यही समझ में आया? दोबारा समझते हैं, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, एक अच्छे से एग्जांपल के साथ वो समझते हैं, एक मिनट। देखो दोस्तों, अभी मैंने एक एग्जांपल देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, Mg को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ठीक है, तो ये बनता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको सिर्फ ध्यान इतना देना है कि इधर जो मैग्नीशियम है तो इधर जो ऑक्सीजन है क्या बराबर मात्रा में है। इधर जो ऑक्सीजन 2 के पेयर में मौजूद है, इधर ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर 2 लगा दे, नहीं, यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते, 2 लगेगा हमेशा आगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो हमारे 2 हो गए, ये जो हमारे ऑक्सीजन थे ये तो 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते, लेकिन जो हमारा मैग्नीशियम है यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर हमारा जो मैग्नीशियम वो डबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैग्नीशियम को भी यहाँ पर 2 लगा देंगे, ये होगी बैलेंस, ठीक है। सेकंड एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए जिंक है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जा रही है। मान लीजिए जिंक है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जा रही है। तो दोस्तों ये बनेगा ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब जो चीज हमने पहले नोटिस की थी, अब उसी चीज को दोबारा नोटिस कीजिए। क्या कमी है यहाँ पर, बताइए बताइए, क्या कमी है यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ एक ही कमी है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे? क्या सर यहाँ पर 2 लगा सकते हैं? नहीं, 2 कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब सर ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर तो हमारा जिंक 1 है और जिंक यहाँ पर कितने हो गए, 2, तो जिंक को बैलेंस करना पड़ेगा। कर दो, इधर 2 लगा दो, हो गया सर बैलेंस, ठीक है, हो गए 2 नंबर पक्के, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए आप लोगों के, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए कॉपर, ठीक है, यह है कॉपर, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मतलब कि इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, तो दोस्तों हमारा बनता है CuO, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। Cu कॉपर है, इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराएंगे तो दोस्तों ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये जो कॉपर है, जैसे इसने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, जैसे ही इसने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। अब आप लोग बताइए बताइए बताइए, क्या कमी है यहाँ पर, क्या कमी है यहाँ पर? बिल्कुल
सर यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल रह गया, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल था, कर दो बैलेंस फिर। यहाँ पर दो क्या सर यहाँ पर दो लगा सकते हैं हम? क्या यहाँ पर दो लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसको अलाउ नहीं करता। यहाँ पर दो लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। सर ऑक्सीजन को आपने बैलेंस कर दिया, लेकिन आपने कॉपर के साथ नाइंसाफी कर दी। कॉपर को आपने इधर डबल कर दिया और इधर कॉपर सिंगल है, कर दीजिए फिर इधर भी डबल लगा दीजिए। तो दोस्तों ये होगी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन होगी। इतना समझ में आया दोस्तों? चलो आपके कहने पे एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं। इधर इधर भी लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पर शायद यहाँ पर लाइट पड़ रही होगी, आप लोग बता देना अगर नहीं दिखे तो। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप ले लीजिए कैल्शियम का, Ca। कैल्शियम को जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है, कैल्शियम को जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है प्यारे दोस्तों, जब कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये बनता है दोस्तों, क्या बनता है? बिल्कुल कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अब आप लोग खुद समझदार हैं, बता दीजिए क्या कमी है इसमें, क्या कमी रह गई इसमें? सही तो बना है? नहीं, यहाँ पर दो लगा दीजिए सर, क्योंकि ऑक्सीजन इधर भी डबल है, इधर भी ऑक्सीजन डबल करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी दो लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपके समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया। हमको सिर्फ करना इतना है, जो चीज जितनी इधर है उतनी उधर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तीर का दायां तरफ, ये बायां तरफ, दायां तरफ बायां तरफ। हमने अभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में समझा था कि तीर के दाएं तरफ और तीर के बाएं तरफ बराबर होती है सब चीजें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। लाइट पर ऐसा भी लगा। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये चीज दोस्तों समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दोस्तों सबसे ज्यादा पूछी जाती है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। करीब करीब 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेकिन आपको कवर करा देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, VIPM वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसको तो आप लोग बिल्कुल गौर के जाना। अब समझिए मेरे साथ प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होती है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा होती है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। एक होते हैं वियोजन, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं जोर बोलते हैं शायद, बता दूंगा अभी। एक होते हैं वियोजन अभिक्रिया।
होती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। 4 नंबर की आपकी होती है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया। 5th आपकी होती है ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। दोस्तों क्लियर है आप यहाँ तक तो? ठीक है, ये हमारी 5 टाइप हुए हैं। अभी हमारे और 2-3 टाइप बचे हुए हैं। पहली तो हमारी अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। तीसरी होती है डिस्प्लेस यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इसको होता है डिस्प्लेस रिएक्शन। डिस्प्लेस रिएक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों डबल डिस्प्लेस रिएक्शन। डिस्प्लेस रिएक्शन, डबल डिस्प्लेस रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। अब ये जो 5 रिएक्शन है दोस्तों, ज्यादा इंपोर्टेंट तो आपके लिए यही है। इन 5 रिएक्शन में से करीबन 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। आपसे सीधे पूछ लेगा संयोजन या वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताइए, या फिर वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित जो समझाइए। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप जो क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट, नोट कर लीजिए दोस्तों, रफ में नोट कर लीजिए जल्दी वीडियो पॉज करके, ठीक है। आगे चलते हैं। दोस्तों 5 प्रकार हम देख चुके हैं रासायनिक क्रिया के। इनके अलावा कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि जो 6 नंबर का प्रकार आता है अनऑक्सीकरण, अनऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। अपचयन दोस्तों, अनऑक्सीकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन या फिर रिड्यूस रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन अलग होती है दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ी सी अलग होती है, बोलने की सॉरी, ठीक है। इसको बोलते हैं रिड्यूस रिएक्शन। आपकी 7th नंबर की आती है एक आएगी कुसुम, सोसी। 8 नंबर की आपकी जो आती है
संक्षेपी अभिक्रिया। दोस्तों उष्ण सब्जी को इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों उष्ण क्षेपी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 8 टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़नी है। सिर्फ ये 8 टाइप की रिएक्शन पढ़ने के बाद आपका एक चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, दोस्तों इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, हमें पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 8 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। पूरे चैप्टर में सिर्फ 8 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी पहली रिएक्शन से। एक मिनट, शुरू करते हैं पहली रिएक्शन से। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो पहली जो हमारी रिएक्शन है वो है संयोजन अभिक्रिया। या फिर कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, इसी का मैंने इंग्लिश में लिख दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन, इसको बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये होती क्या है, आपको बिल्कुल इंग्लिश वाली मीनिंग पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि ये कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। इंग्लिश वाली मीनिंग पढ़ने, ऐड का मतलब तो वही होता है जोड़ना, मतलब दो चीजें जुड़ रही होंगी, है ना, दो अभिकर्मक जुड़ रहे होंगे तभी तो कोई नई चीज बनेगी। ठीक है, इसका संयोजन अभिक्रिया का सीधा सीधा मतलब होता है दो जो अभिकर्मक होते हैं, दो से अधिक अभिकर्मक होते हैं तो जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, पहला हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल। जैसे कि ये कार्बन है, इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो दोस्तों ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दोस्तों, अभिकर्मक नंबर 1, अभिकर्मक नंबर 2, दोनों अभिकर्मक, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। दोनों जो रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट ने मिलकर क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया। बिल्कुल, दो रिएक्टेंट ने मिलकर एक प्रोडक्ट बना दिया, दो रिएक्टेंट ने मिलकर एक प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों इसका नाम तो आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस के द्वारा छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस के द्वारा छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे से इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सारे ऑक्साइड वाले एग्जांपल है, जैसे कि और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। एक मिनट दोस्तों, 15 टाइम से
ठीक है दोस्तों। फिर एक और बिल्कुल जाना माना एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है, बताने की जरूरत नहीं है सर, ये बनता है H2O। क्या बनता है सर, H2O बनता है, ठीक है। बैलेंस कर दो इसको, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, एक, यहाँ पर कितने हैं, दो, यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा। क्या सर यहाँ पर हम दो लगा सकते हैं, नहीं। जो द्रव्यमान संरक्षण, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, इस चीज को अलाउ नहीं करता कि यहाँ पर दो लगा दें। दो कहाँ पर लगाना है, बिल्कुल जो हमारा यूनिट बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा उसके सामने, ठीक है। अब सर ये तो हमारे बैलेंस हो गए, लेकिन दो दूनी चार, यहाँ पर हाइड्रोजन चार हो गए, ठीक है, लगा दो यहाँ पर भी दो, ये भी हाइड्रोजन चार हो गए, बैलेंस हो गई। अब ये देखिए, दो अभिकर्मक जो दो रिएक्टेंट हैं वो मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहीं बना रहे, बिल्कुल बना रहे हैं। ये बना दिया हमारा जल, क्या बने दोस्तों, H2O यानी कि वाटर, ठीक है, क्या बना दिया, वाटर। दोस्तों इस तरह से समझ में आ गया। फिर एक आधा एग्जांपल और लिखूं, ठीक है, लिख देता हूं, एक एग्जांपल और लिख देता हूं, एक और लिख देता हूं, बिल्कुल लास्ट, ये लास्ट रहने वाला है एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद जैसे कि अब कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके अंदर जब जल को मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके अंदर जब जल को मिलाते हैं तो दोस्तों ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं दोबारा से लिख देता हूं दोस्तों, एक मिनट। अब इस चीज को दोबारा से देख लीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूं। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है दो चीजों का जुड़ना, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है दो चीजों का जुड़ना, ठीक है दोस्तों। संयोजन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है, दो चीजों का जुड़ना, ठीक है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन हुई है, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारे दो अभिकर्मक हैं, इनका जुड़ना ही तो हुआ है, दो अभिकर्मक का जुड़ना ही तो हुआ है, ठीक है। नीचे देखते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्शन करी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गया और कंबाइंड होकर जो हमारे जीवन का पेय पदार्थ है, क्या, जल का निर्माण कर दिया, H2O बना दिया, वाटर, ठीक है दोस्तों। हमने सिर्फ इसको बैलेंस किया है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, इस रिएक्शन को अलग देखते हैं पेज पर, अगले स्लाइड पे देख लेते हैं इस रिएक्शन को। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसके अंदर जल को मिलाते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जल को मिलाते हैं तो दोस्तों ये बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं दोस्तों क्विकलाइन, क्विकलाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों स्लेट लाइन, स्लेट लाइन, ठीक है। क्विक लाइन, स्लेट लाइन, क्विक लाइन, स्लेट लाइन, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब जल मिलाते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन होने के बाद दोनों ने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम लिख देता हूं मैं, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, जल यानी कि वाटर, बिल्कुल, ठीक है। क्या दोस्तों ये चीज समझ में आ रही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया समझ में आ रही होगी, बिल्कुल। दो चीजों का जुड़ना है क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया पे चलें, ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अभिक्रिया पे, एक मिनट।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन ठीक है। अब दोस्तों ये जो वियोजन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट होता है। हमने संयोजन अभिक्रिया में क्या देखा, जो हमारे दो रिएक्टेंट हैं, जो हमारे दो अभिकर्मक हैं, ठीक है, दोनों मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे थे, दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है। लेकिन इस वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, कोई एकल पदार्थ होगा, कोई सिंगल जो हमारा पदार्थ होगा, ठीक है, वो टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ जो उत्पाद बनाएगा। सिंगल पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, ठीक है दोस्तों। संयोजन में क्या था कि दो या दो से अधिक अभिकर्मक थे, वो एक उत्पाद बना रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, वियोजन में जो हमारे अभिकर्मक होगा वो तो एक होगा, लेकिन वो टूटकर दो या दो से अधिक जो हमारे प्रोडक्ट होंगे, उत्पाद होंगे, वो बनाएगा, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं इसको भी, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है दोस्तों। इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें लिख देता हूं, सिंगल कंपाउंड breaks down into two or more than two product, ठीक है दोस्तों। कोई भी एकल पदार्थ होगा, कोई भी सिंगल जो हमारा कंपाउंड होगा, कोई एकल पदार्थ होगा, कोई सिंगल कंपाउंड होगा, दोस्तों वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, संयोजन में क्या था, संयोजन में था दोस्तों, संयोजन में क्या था, संयोजन में था कि दो अभिकर्मक थे, वो एक उत्पाद बना रहे थे। इसमें मल्टीपल उत्पाद होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे वो मल्टीपल होंगे, ठीक है। सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, ठीक है। इसके एक अभिक्रिया देख लेते हैं, इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि H2O हमारा जल है, ये टूटेगा H2 प्लस O2 में, ठीक है। जो हमारा जल है वो एक कंपाउंड ही तो है, तो सिंगल कंपाउंड है, ठीक है। जो हमारा अभिकर्मक है वो सिंगल है, लेकिन प्रोडक्ट कितने बना दिए, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि कोई सिंगल पदार्थ होगा, कोई सिंगल जो हमारा एकल पदार्थ होगा, वो टूटकर हमारे दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी जो अभिक्रिया हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। एक बार छोटा सा 30 सेकंड का रिवीजन देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक और अभिक्रिया कर देता हूं मैं, एक और अभिक्रिया कर देता हूं। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, वो दोस्तों टूटता है। जब हमारी सेकंड अभिक्रिया है, वियोजन की सेकंड अभिक्रिया है,
जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो दोस्तों टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, अब ये जो सिंगल हमारा कंपाउंड है, हमारा जो अभिकर्मक है, हमारा जो रिएक्टेंट है, हमारा जो रिएक्टेंट है वो सिंगल ही तो है, रिएक्टेंट हमारा सिंगल ही तो है, लेकिन प्रोडक्ट कितने बना दिए, एक और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं हम लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इनके नाम भी लिखूं? ये तो है कार्बन मोनो ऑक्साइड, जो नया कंपाउंड आता रहेगा मैं इसका नाम लिखता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास में खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है दोस्तों।